महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, अब कन्हैया मथुरा नगर में प्रवेश करते हुए राज दरबार में आए, जहां कंस ने 4 महारथियों को बुलाया है। चारू, मुष्टक, तोसल, सल और हल। चारूण मुष्टि के कूटे वेद व्यास जी लिख रहे हैं और सुखदेव जी कहते हैं कि चारूण मुष्टि के कूटे सले तो सले हथ प्रदुम वल्लभ्या सर्वे प्राण परिस्भवा। चारूण, मुष्टक, तोसल, सल और हल, इनका भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित पार ब्रह्म परमेश्वर ने, कृष्ण बलराम ने इन दोनों का संहार किया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, संहार होने के बाद भगवान श्री कृष्ण कंस के पास से आए। जैसे कन्हैया कंस के पास से आए, कन्हैया को मैया देवकी की प्रतिज्ञा याद है। मैया देवकी ने प्रतिज्ञा की थी कि कंस, जैसे तूने मुझे बाल पकड़ करके घसीट करके मारा है, जेल के अंदर डाला है, अगर आकाशवाणी के अनुसार मेरा बेटा तुझे मारने आएगा तो हे कंस, तुझे केस पकड़ करके घसीट करके मेरा बेटा तेरा संहार करेगा। कंस केस चारूण मर्दन, कंस के केस पकड़े कन्हैया ने और घसीटने लगे। एवं विकस्तमाने वे कंसेन प्रथितो वयः लंघितो पतन्यातरसः मारुतः तम संवरेतम विचस्कर सुभूमा हरे यथेयम जगतो विपस्या। हेति सबुदा सुमस्तदाया बोधीर्दासैव जनेन्द्रेन्द्रा। भगवान ने कंस को लिया है और उसी समय कन्हैया कंस के हृदय पर प्रहार करते हैं, कंस के प्राण निकल जाते हैं। हाय शब्द हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, ये महासंकीर्तन है। हरे कृष्ण सभी लोग बोलेंगे, ऐसे सामने आ जाओ भाई।
सामने जगह पड़ी दादाजी, और थोड़ी आप लोग ऐसे हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे हाथ जो उठा के तो जय बोलो, कंस का वध हो गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई अरे नहीं उठा, डर लगा भगवान की नाव से उठाऊंगा। बोले हनुमान जी महाराज की। ऐसा महाराज सुखदेव जी कहते कंस का वध होता है। कंस अगले जन्म का काल नेमी है। इसके बाद कंस वध होने के बाद कन्हैया ने जितने महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, जितने साधु, जितने संत, जितने महंत, जितने ब्राह्मण कंस के विपरीत थे, कंस ने एक एक करके सबको कारागृह के अंदर डाल दिया। कारागृह जानते, जेल के अंदर। और कारागृह के अंदर भगवान ने निर्देश किया, मथुरा की जेल, मथुरा के समस्त जेल द्वारों को खोल दिया जाए। सब निकलते हैं, सब कन्हैया की जय जयकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, बलराम
नंद बाबा अक्रूर जी समस्त महारथी एक एक करके सभी आए हैं। आकर के जेल के अंदर, जिस जेल के अंदर राजा उग्रसेन है, आज उस उग्रसेन को कारागृह से निकालने के लिए आया है। और जैसे कारागृह से निकालने के लिए आए, जेल से निकालने के लिए आए हैं, राजा उग्रसेन ने पूछा, कंस के रहते, कंस के होते हुए मुझे कौन आजाद कर रहा है? भगवान कहते हैं, हे मथुरा नरेश, तुम आजाद थे, आजाद हो, आजाद रहोगे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, आज युगल किशोर चित चोर राजा उग्रसेन जैसे देखते हैं, सुनते हैं कि कंस मारा गया, कंस के मरने की खबर। याद रखो, अगर संतान अच्छी है तो पिता का नाम अच्छा है, और संतान अगर अच्छी नहीं है, कंस के समान, कंस के समान धर्म विरोधी, तात मात का विरोधी, कंस के मरने की खबर सुनते ही राजा उग्रसेन नेत्रों से आंसू बरसाने लगा। जैसे नेत्रों से आंसू आए, नंद नंदन यशोदा नंदन कहने लगे, बाबा नैनों से आंसू मत बहाओ, क्यों रो रहे हो बाबा? ये शब्द सुनते ही राजा उग्रसेन कहते हैं, हे वासुदेव, हे नंद नंदन यशोदा नंदन, मैं कंस के मरने से नहीं रो रहा, क्योंकि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार, जाना उसी का सिद्ध है, जो जान ले नाराज। आना और जाना ये जगत का व्यवहार है, ये जगत का रूल्स है, ये जगत का नियम है। परंतु जाना उसी का सार्थक है जो ईश्वर को जान लेता है। मेरे पुत्र ने
पुत्र ने दुष्कर्म किए, मेरे पुत्र ने पाप किए, जिसकी सजा उसको प्राप्त हुई है। भगवान कहते हैं, हे राजन, को नहीं काहो सुख दुख कर दाता, उन्हें जिक्र कर्म भोग सुन भ्राता। मालूम है, जो हम करते हैं हमको भोगना पड़ता है। एक कथा है, महाराज वाल्मीकि जी की तो सबने चौपाई भी सब जने बोलत है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समा। नहीं कहने लगा, नहीं कहने लगा, सब कहते हैं वाल्मीकि ने मरा मरा कहते राम को पा लिया। अजी वाल्मीकि पर कृपा कैसे हुई? एक बैसाख का महीना था, अच्छे से समझना। एक राजा ने 1000 कौओं को कारागृह के अंदर रखा, जेल के अंदर रखा। वाल्मीकि को मालूम चला, वाल्मीकि तो डाका डालते थे। वाल्मीकि को खबर लगी है, जैसे वाल्मीकि को खबर लगी है 1000 कौए 1000 कौए 15 दिन से भूखी हैं, प्यासी हैं। वाल्मीकि आए, वाल्मीकि ने डंडा लिया, अपने डंडे की ताकत दिखाई है। 1000 कौओं को कारागृह से मुक्त किया। जब 1000 कौओं ने भोजन किया, जलपान किया, 1000 कौओं का आशीर्वाद वाल्मीकि को मिला। 1000 कौओं ने आशीर्वाद दिया वाल्मीकि को। गौ कृपा अर्थात गोविंद की कृपा। और जब गोविंद कृपा हुई, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता। संत वाल्मीकि के ऊपर जब कृपा हुई है तो वाल्मीकि के लिए 4 संत मिल गए। अब वाल्मीकि को तो काम रहे तो भैया दिन भर जो कछु
रास्ता में बैठ गए जे बुआओ उखो 4 डंडा दे उको छोड़ा छोड़ू में अपने घरे आए। वाल्मीकि 4 संत आए हैं, 4 महात्मा आए हैं। वाल्मीकि ने कहा झोली झंडा सब इधर दूर जाओ। संतों ने कहा भैया तुम्हारो नाम का है? वाल्मीकि कहने लगे हमारा नाम डाकू है। हम चोरी कर रहे हैं, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। संतों ने कहा हे वाल्मीकि ये मालूम है कि ये तुम पाप करते हो? वाल्मीकि कहता है हमको मालूम नहीं है कि ये पाप है कि ये पुण्य है, हम तो जानते हैं ये हमारा कर्म है। इसी से हम अपने माता पिता पत्नी पुत्र परिवार का पालन करते हैं। संतों ने कहा जाओ एक बार तुम अपनी पत्नी से, तुम अपने पुत्रों से, तुम अपनी माँ से और तुम अपने पिता से पूछो कि ये हम पाप का कर्म करते हैं, क्या तुम इसमें शामिल हो? वाल्मीकि कहने लगे अरे जब हम ले जाते हैं सब खाते हैं तो सब शामिल होंगे? बोले नहीं। चारों संत के हाथ बांध दे, चारों महात्माओं के हाथ बांध दिए वाल्मीकि ने। बांध डार दे आज, और सबसे पहले आए वाल्मीकि जी अपने पिता के पास। वाल्मीकि सबसे पहले अपने पिताजी के पास आए। पिताजी से पूछा पिताश्री ये मालूम है कि हम धन कैसे लाते हैं? पिताजी कहने लगे बेटा हमको मालूम नहीं तू धन कैसे लाता है। बोले हमें पाप करके लाते हैं। पिता ने कहा पुत्रो मैंने तेरे लिए पाप के लिए पैदा नहीं किया था, अरे मैंने तुझे पुण्य के लिए पैदा किया था। मैं तेरे पाप में शामिल नहीं हूं। वाल्मीकि की आंखें खुल गई। अब वाल्मीकि वहां से चलते अपनी मतारी से पूछने लगे माँ ए मैया बता मैं ये जो धन कमा के लाता हूं ये पाप करके लाता हूं, क्या तू मेरे पाप में शामिल है? मैया ने कहा पुत्रो मैंने तुझे पाप करने को पैदा नहीं किया था, मैंने तुझे सत्कर्म करने को पैदा किया था, मैंने तुझे पुण्य करने को पैदा किया था। मैं तेरे पाप में शामिल नहीं हूं। पत्नी से पूछा, पत्नी से कहा हे प्रिय बताओ ये जो हम धन कमा के लाते हैं ये हम पाप करके लाते हैं, क्या तू मेरे से पाप के धन में शामिल है? पत्नी ने कहा हमारे माता पिता ने तुम्हारे साथ विवाह इसलिए नहीं किया था कि तुम पाप करोगे। हे नाथ हम तो तुम्हारे पुण्य में शामिल हैं, पाप में शामिल नहीं है। पुत्रों से पूछा, पुत्रों से कहा बताओ बेटा ये हम जो धन लाते हैं ये धन पाप करके लाते हैं, इस पाप में तू शामिल है?
पुत्र कहने लगे पिताजी तुमने हमको पैदा किया है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है, हमारा लालन पालन करना। हम नहीं जानते कि तुम पाप करते हो या पुण्य करते हो। याद रखो जीवन पुण्य का साथी जगत में पापों न साथी को, और जैसी करनी करोगे प्यारे वैसे भोगो योग। वाल्मीकि को ज्ञान हो गया ये सब संसार व्यर्थ है, झूठी दुनियादारी। वाल्मीकि कहते हैं अरे झूठी दुनियादारी करो हरि से यारी। करो हरि से यारी। दुनियादारी करो हरि से यारी। करो हरि से यारी। वाल्मीकि के लिए क्रोध उत्पन्न हो गया। वाल्मीकि ने कुछ और नहीं किया, वाल्मीकि ने कोई यज्ञ नहीं किया, वाल्मीकि ने केवल गौ की सेवा की है। याद रखो ये वैशाख का महीना चल रहा है, गौओं को पानी अपने घर से पिला करके भेजो। अरे दूध तो लगा लेते हो, घर से गाय को जल पिलाओ। हम बताते नहीं, हमारे घर में आइए, मैं भी एक गाय को रखता हूं, और वो भी एक देसी गाय है। जैसा भोजन हम करते हैं वैसी गाय करती है। अगर हम 3 टाइम पानी पीते हैं तो 3 टाइम मेरी गाय पानी पीती है। हम पंखा में सोते हैं तो मेरी गाय भी पंखा में सोती है। गौ सेवा, क्योंकि गौ में 33 कोट के देवता विद्यमान है। और याद रखो गौ की सेवा करके देखो, वो तो रिद्धि सिद्धि की देने वाली है। जब सूर्य अस्त हो तो गैयों को अपने घर में जैसे आदमी को खोजते हो वैसी अपनी गैया को भी तो खोजो। सबसे बड़ी भागवत है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है। गोभ्या श्रीमते भ्या के गोभ्या श्रीमते भ्या गोभ्या सदात्मजं सदा गोभ्य सेवात्मजा युक्तो मुक्ति युक्त
गौ की सेवा आपने कर ली तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। गौ की सेवा कर ली, आप रिद्धि सिद्धि धन के दाता हो जाओगे। गौ आनंददायिनी है। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, मैं समस्त श्रोता जन से, माताओं से, देवियों से, सभी से करवत है प्रार्थना करूंगा, कुछ करो ना करो, गौ सेवा जरूर करो। और ये जरूरी नहीं कि हम 10 गाय रखें, हम जितने की सेवा कर सके उतनी गाय रखें। 2 की सेवा कर सकते हैं, 1 रखो, परंतु उसकी ऐसी सेवा करो कि देखने में लगे कि ये फलाने व्यक्ति की गाय है। वाल्मीकि के ऊपर गौ की कृपा हुई तो संत मिले, संतों की कृपा हुई तो परमात्मा मिले। विभीषण कहते हैं, जब हनुमान जी लंका गए, विभीषण क्या कहते हैं, अब मोहि भाव भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सब। हरि कृपा मिलत नहीं संतों की कृपा हुई। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, वाल्मीकि के लिए मंत्र दिया राम, मगर वाल्मीकि को सुना पड़ा मारा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा उग्रसेन, को नहीं काबू सुख दुख कर दाता, निज धृत कर्म भोग सुन भ्राता। अजी, ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। जो जैसा कर्म करेगा, भगवान कहते हैं उसको